जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आपके लिए आ गई है। मैं आपका दोस्त बीरेन पटेल विद्या परिवार में सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप एक एग्रीकल्चर के स्कॉलर हैं, आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर चुके हैं, कोई पीजी कर रहा होगा, कोई पीएचडी कर रहा होगा, कोई बीएससी के बाद नौकरी की खोज में होगा, तो आज का दिन आपके लिए ही बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा पूरे एग्रीकल्चर स्टूडेंट चाहे जिस स्टेट के हों उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी और थोड़ी नहीं बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। आज हम सारी चीजें चर्चा करेंगे। कितनी पोस्ट है, एज लिमिट क्या है, कौन से सब्जेक्ट वाले बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं, किस किस स्टेट वाले बच्चे डाल सकते हैं, रिजर्वेशन इसमें क्या है, इसकी सैलरी क्या है, बैच में क्या क्या पूछे जाएंगे, कितने पेपर होंगे, कितने पार्ट में होंगे, सारी चीजें मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप एक बार इस लिंक को, इस चैनल को अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर करोगे। और हमारा टेलीग्राम लिंक है विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, वहां पे इसका फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी मैं सारे इंफॉर्मेशन आपको बताता रहूंगा। अभी बिहार सरकार के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है बिहार कृषि भर्ती के नाम से। ठीक है, टोटल वैकेंसी इसमें आई है 881। ठीक है, और सभी राज्यों के बच्चों के लिए खुशखबरी है, मतलब चाहे यूपी का है या राजस्थान, एमपी, कहीं का भी बच्चा है इस फॉर्म को डाल सकता है। ठीक है, फाइनली अब आपके लिए आ गया है, पूरा डिटेल हम यहाँ पे बताने वाले हैं जो कि अभी तक प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे जो जानकारी प्राप्त होगी हम आपके बीच में वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए। और जैसे कि आपको पता है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं कोर्स भी लेके आ रहा हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। उसका कंप्लीट एनालिसिस हम आज शाम तक या कल तक आपको वीडियो में कंप्लीट देंगे। ठीक है, बस आप इंतजार करिए। बहुत बढ़िया डिजाइन करके ऑसम फैकल्टी के साथ, ऑसम मैटर के साथ मैं आपको फुल कोर्स लेके आ रहा हूं। वहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, सारी चीजें दी जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार सरकार के द्वारा इस वैकेंसी को निकाली गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी इसके बारे में जो निर्देश आएगी किस वेबसाइट पे आएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि www.bpsc.bih.nic.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे सारी जानकारी बिहार सरकार देगी। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट आई है, ठीक है, जो पोस्ट आई है बिहार कृषि सेवा कोर्ट की, ठीक है, कोर्ट फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पे जो पोस्ट है वो क्या है, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निर्देशक, ठीक है, सहायक निर्देशक, ये सब पोस्टें हैं। लेवल 9 की नौकरी है। इसमें टोटल पोस्ट जो आई है 155 आई है। कितनी आई है? 155। और कृषि अभियंत्रण, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बच्चा पढ़ा है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, उनके लिए इसमें कितनी पोस्ट आई है? 19 पोस्ट आई है। कितनी है? 19 पोस्ट आई है। बाकी कैटेगरीज वाइज भी पोस्ट है। अदर स्टेट वाले जनरल ही क्वालिफाई आप हो सकते हैं, आपको रिजर्वेशन का वहां पे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, बात और करेंगे जो पादप संरक्षण, पौधा संरक्षण की बात करेंगे। ठीक है, उसके लिए कितनी पोस्ट आई है? 11 पोस्ट आई है। कितनी है? 11 पोस्ट आई है। बाकी बेटा जी याद रखिएगा बिहार कृषि, क्या, बिहार कृषि सेवा कोर्ट फर्स्ट में खंड शिक्षा पदाधिकारी की कितनी सीटें हैं? जो लेवल 7 के अंतर्गत आएगी। इसमें 866 सीटें। कितनी है? 866 सीटें हैं। तो याद रखिएगा जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट है कितनी है? 866। तो समथिंग 981 पोस्ट टोटल आई है। कहां पे? आपके बिहार गवर्नमेंट में आई है। ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट वैकेंसी है। जो कृषि से बीएससी एजी किए होंगे वही फॉर्म डाल सकते हैं। फॉरेस्ट्री वाले नहीं डाल सकते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले नहीं डाल सकते हैं, बीएससी फिशरीज नहीं डाल सकते हैं। ओनली फॉर बीएससी एग्रीकल्चर जो बच्चा होगा वही डाल सकता है। बाकी जो बीटेक एग्रीकल्चर बच्चा है उसके लिए 19 वैकेंसीज आई है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए और आगे देखते हैं।
जैसे कि बात करेंगे कि डिग्री आपकी कहाँ की होनी चाहिए, जो आप बीएससी एजी किए हो कहाँ की डिग्री होगी तो मान्य होगी। तो याद रखिएगा ये सारी डिग्री कहाँ की होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, देखिएगा बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस मतलब बीएससी एजी होना चाहिए, किसी प्रमाणित यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से होना चाहिए। ठीक है, कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधित संवर्धित विषय में स्नातक की डिग्री मान्य नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब कृषि विज्ञान से ही अगर आप किए हो तभी मान्य होगा, उसके किसी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन हो तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा कृषि अभियंत्रण जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा है उसके लिए भी आया है। ठीक है, कि आप कृषि अभियंत्रण से आपकी डिग्री होनी चाहिए। एंटोमोलॉजी से संबंधित, पौध संरक्षण से संबंधित जो आया है, प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है, वहां पे भी क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त केंद्रीय विश्वविद्यालय या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कृषि विज्ञान में स्नातक, ठीक है, कृषि विज्ञान की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 866 में, सभी में 866 पोस्ट इसमें आई है, सभी में बीएससी एजी ही वाले बच्चे इलिजिबल हैं, ये अपने माइंड सेट में आप डाल लीजिए। ठीक है, और देखिएगा बात करेंगे कि उम्र सेवा की, ठीक है, उम्र सीमा की बात करेंगे तो उम्र सीमा आपकी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 21 साल, अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 37 साल। जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उनको अधिकतम महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है, और याद रखिएगा पुलिस महिला के लिए 42 साल दिया गया, किसको, एससी और एसटी, समझ गए होंगे। ठीक है, जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका 40 साल है, जो जनरल कैंडिडेट है लास्ट ईयर 37 है, और जो एससी एसटी है उनका 42 साल है। ये आपका क्या है, उम्र सीमा है, जो कि बहुत ही वैकेंसी बहुत ज्यादा आई है, आपको इसके बारे में सोचना है, सारी चीजें करना है। ठीक है, अब बात करेंगे पेपर का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, पेपर के पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है, लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा, मौखिक परीक्षा होगी, इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, परीक्षा जो होगी वो 3 विषयों की होगी, इसमें 3 विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला पेपर होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, 100 अंक का एक पेपर। ठीक है, सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज के 100 अंक का होगा एक पेपर। बाकी जिस सब्जेक्ट से आ, जैसे हम एग्रीकल्चर से हैं, एग्रीकल्चर से आप भी रहोगे, ठीक है, तो एग्रीकल्चर से 200 क्वेश्चन आएंगे और 2 पत्र, बात समझे कि नहीं, 200 अंक के, बस समझे कि नहीं, 2 पेपर होंगे, बात समझ गए होंगे। और विषय के नाम, पूर्णता परीक्षा की अवधि, अब हम देखते हैं। देखिए 2 घंटा, जो हिंदी का पेपर दोगे 100 क्वेश्चन आएगा, कितना आएगा बेटा जी, 100 क्वेश्चन आएगा, और कितना नंबर पाओगे, 100 नंबर भी पाओगे। पेपर का ड्यूरेशन क्या होगा, 2 घंटे होगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान में भी पूर्णांक 100 नंबर है, और प्रश्नों की संख्या कितनी है, 100 है, और भैया जी पेपर 2 घंटे में होगा। और देखिएगा जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, एग्रोनॉमी, ठीक है, प्रथम में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, तो 100 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का होगा, कहने का मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। 200 क्वेश्चन 2 पेपर में एग्रीकल्चर करना होगा आपको, और कितने घंटे में, 2-2 घंटे में। ठीक है, 100 क्वेश्चन के 2 पेपर होंगे, 200 नंबर आपको मिलेगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया, बहुत औसम सिलेबस है, अभी सिलेबस आया नहीं है, जैसे आ जाएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा सारी चीजें डिटेल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहीं पे देख लीजिए, जो हमारा अभियंत्रण वाले बच्चे रहेंगे उनके लिए क्या है, उनके लिए भी वही है भाई, जीएस और हिंदी फिक्स है। अब इनका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 2 पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का होगा, और 200 नंबर एक पेपर का होगा, कहने का मतलब 200 क्वेश्चन 400 नंबर होगा। वही प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जो बच्चा इस फॉर्म डालेगा उनके लिए भी 200 क्वेश्चन आएंगे और 400 नंबर के होंगे, 2 पेपर में होंगे। ठीक है, और भैया याद रखिएगा जो कृषि विज्ञान बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा के हिसाब से वहां पे भी 2 पेपर है, 100 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और 2 घंटे के होंगे। ठीक है, तो सारी चीजें वेबसाइट पे
ये सिलेबस जब आ जाएगा इसी वेबसाइट पे तो हम आपको डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे कि किस वैकेंसी में कौन कौन सा सिलेबस है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब बात करेंगे कि कुछ इसमें सरकार क्राइटेरिया रखी है, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट जो 100 नंबर का आ रहा है, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन सही ही करना होगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, हमने क्या कहा कि मिनिमम 30 नंबर आपको पाना ही होगा। तो 30% नंबर हिंदी में पाओगे तभी आप मेंस के लिए इलिजिबल होगे। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया ये आप याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा चीज था। और देखिएगा, जैसे कि जो चयन के लिए अंकों का जो अधिमानता का निर्धारण किया गया है, तो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की 75 अंक किया गया है। ठीक है, जो लिखित परीक्षा होगी और जो इंटरव्यू होगी उसमें 75 नंबर दिया गया। अगर बिहार सरकार में कोई संविदा पे काम कर रहा है, उसको अधिकतम नंबर भी दिया जाएगा। कितना? 25 नंबर उसको अधिकतम भी दिया जाएगा। ठीक है, और जो सिलेक्शन आपका फाइनल होगा, लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग एवं समान पद पर संविदा नियोजन के तहत दी गई कार्य अवधि के लिए अधिमानता देने हेतु की जाएगी। बात समझे कि नहीं? जो आपका होगा वो आप 75 नंबर ही पाओगे। जैसे अभी आप यूपी से जाओगे ना, तो आपका सिलेक्शन इसी में होगा। 25 नंबर उसी को मिलेगा जो बिहार में नौकरी कर रहा है। ठीक है, किसी भी संविदा पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, यूपी, राजस्थान, एमपी का बच्चा अगर वहां पे जा रहा है, अगर जो नौकरी नहीं कर रहा है, या बिहार का ही बच्चा है, तो उसको अधिकतम नंबर कितना मिलेगा? उसको अधिकतम नंबर 75 ही मिलेगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ये भी है कि एक वर्ष में अगर मान लीजिए आप 2 वर्ष से कर रहे हो तो आपको 10 नंबर मिलेगा, आप 3 वर्ष से कर रहे हो तो 15 नंबर मिलेगा। एक वर्ष पे 5 नंबर है। अगर संविदा पे वहां नौकरी कर रहे हो तो 5 नंबर आपको पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। अधिकतम आप कितना नंबर पाओगे? 25। मान लीजिए कोई 10 साल से कर रहा है तो उसको 50 नंबर मिलना चाहिए, नहीं, उसको बस 25 नंबर मिलेगा। अधिकतम 25, नहीं तो ईयर वाइज 5 नंबर आपको मिलेगा। तो ये हो गया क्या नाम, आरक्षण की बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आपको बता दूं कि आरक्षण का लाभ बस बिहार के बच्चों के लिए मिलेगा, अदर स्टेट के बच्चों के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर यूपी का बच्चा, राजस्थान का बच्चा, एमपी का बच्चा बिहार का फॉर्म डालता है तो उसको जनरल फाइट करनी पड़ेगी। इस चीज को अपने दिमाग में वो फीड कर लें। ठीक है, तो भैया देखिएगा, ये छोटा सा नोटिफिकेशन था। बैच से संबंधित हम सारी चीजें लेके आएंगे। ठीक है, और एक चीज और आपको बता दूं कि बहुत औसम बैच लेके आऊंगा। ठीक है, औसम फैकल्टी के साथ, हिंदी, जीएस, ठीक है, एग्रीकल्चर की औसम सब्जेक्ट वाइज टीचर होंगे जो पीएचडी धारक होंगे, सीएसए यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जल्द से जल्द हम बैच के बारे में आपको फुल एनालिसिस दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच, बहुत कम पैसे में। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, कंप्लीट टेस्ट, डाउट सेशन, ठीक है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ उस बैच में हम देने वाले हैं। आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। बाकी बैच से रिलेटेड जो थंबनेल पर नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको बैच से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। बाकी हम बैच के बारे में जल्द से जल्द कल परसों में एक वीडियो लेके आ रहा हूं, उस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।